हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, स्वागत करता हूं आपका एक नए व्लॉग के अंदर। और आज इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप घूम सकते हैं राजस्थान की संस्कृति की पहचान रंग रंगीले शहर बीकानेर। जी हां, सर्दियों का आगाज हो चुका है और सर्दियों का मौसम जो है बीकानेर और बाकी के राजस्थान में घूमने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अगर आप गर्मियों में आएंगे तो यहाँ की गर्मी जो है आपको झुलसा सकती है। हर किसी के बस की नहीं है बात कि वो कर सके सामना राजस्थान की गर्मी का। तो सर्दियों के अंदर आप आना चाहते हैं बीकानेर, तो सबसे पहला सवाल होता है कि यहाँ पर पहुंचा कैसे जाए। यहाँ पहुंचने के लिए भी वही 3 मार्ग हैं जो बाकी जगह पहुंचने के लिए हुआ करते हैं आमतौर पर: सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग। तो वायु मार्ग से अगर आपको आना है तो आपको आना होगा यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित नाल एयरपोर्ट पर। अब आपको ये देखना होगा कि आपके शहर से वहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप कनेक्टिंग फ्लाइट जो है उसको लेकर भी यहाँ पहुँच सकते हैं। बाकी के जो 2 और हैं एयरपोर्ट जो आपको यहाँ पे पहुँचा सकते हैं, वो है जयपुर का एयरपोर्ट और जोधपुर का एयरपोर्ट। वहां तक आ जाएंगे आप अपनी सिटी से और वहां से फिर आप टैक्सी के द्वारा आ सकते हैं यहाँ पर। तो जो सड़क मार्ग है उससे भी आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लगभग 350 किलोमीटर दूर है राजस्थान की राजधानी जयपुर से बीकानेर। तो सड़क मार्ग जो है वह काफ़ी अच्छा है, अच्छी कंडीशन के अंदर है। आपको जो समय लगेगा लगभग 6 से 6.5 घंटे का। जी हाँ, डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर कितना ट्रैफिक है। बाकी रोड जो है वह बहुत ही शानदार है, तो आप वैसे भी आ सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है रोड जर्नी से, अगर आपका घबराता है जी, तो आप यूज कर सकते हैं रेलगाड़ी को। जी हाँ, भारत के जो भी महत्वपूर्ण शहर है वहां से लगभग बीकानेर की आपको जो ट्रेन है वह मिल ही जाएगी। तो सर्च कर लीजिएगा आप अपनी सिटी से बीकानेर की ट्रेन के क्या है टाइमिंग, और फिर उसकी सहायता से पहुंच जाइएगा यहाँ पर। बीकानेर कैसे पहुंचे यह आप जान चुके हैं, कब पहुंचे यह भी आप जान चुके हैं। फिर से बता देता हूं मैं कि यहां आने का जो बेस्ट टाइम है वह है सर्दियों का मौसम। जी हां, अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो समय है इसके अंदर आप बीकानेर भ्रमण आराम से कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि गर्मी उतनी नहीं होगी। और अब आपको बताता हूं बीकानेर के अंदर घूमने के प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हैं। बीकानेर भ्रमण की शुरुआत आप कर सकते हैं उस स्थान से जो है बीकानेर की शान, यानी कि जूनागढ़ फोर्ट से, जो पहले जाना जाता था चिंतामणि फोर्ट के नाम से। बीकानेर में आपके पहले दिन की शुरुआत इससे बेहतर नहीं हो सकती है। समतल मैदान पर स्थित इस किले में घूमने के लिए बहुत से महल हैं, जिनमें की गई कलाकारी देखकर आप बस देखते ही रह जाएंगे। यहाँ आपको खास तौर पर देखने को मिलेगा गोल्ड वर्क, यानी कि असली सोने से की गई विशेष कलाकारी, जिसे उस्ता आर्ट कहते हैं। अगर आप जूनागढ़ के इतिहास को जानना चाहते हैं और साथ ही देखना चाहते हैं जूनागढ़ फोर्ट का फुल टूर, तो देखिए मेरा जूनागढ़ फोर्ट व्लॉग। जूनागढ़ फोर्ट के बाहर ठीक सामने स्थित है महाराजा डूंगर सिंह जी का सफेद स्मारक। इस स्मारक के लेफ्ट साइड में स्थित है यहाँ का एक खास तालाब, जिसे कहते हैं सूर सागर। आप जूनागढ़ फोर्ट 3-4 घंटे में आराम से विजिट कर सकते हैं। तो इसके बाद आप जा सकते हैं बीकानेर के सेंटर से लगभग 9 किलोमीटर दूर ICAR के नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल में, जिसे कैमल फार्म भी कहा जाता है। यहाँ आपको मिलेगी रेगिस्तान के जहाज, ऊंट की प्रमुख किस्मों के बारे में जानकारी। साथ ही आप कर सकते हैं ऊंट की सवारी, और तो और आप चख सकते हैं ऊंटनी के दूध से बनी डिशेज न्यारी न्यारी, जैसे कि मैंने लिया था आनंद यहाँ पर ऊंटनी के दूध की कुल्फी और खीर का। इतने सारे ऊंट एक साथ देखकर ना सिर्फ बच्चे खुश होंगे बल्कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कैमल फार्म के बाद वापसी में आप विजिट कर सकते हैं रास्ते में शिवबाड़ी में स्थित प्रसिद्ध लालेश्वर महादेव मंदिर को। अगले दिन की शुरुआत आप कर सकते हैं बीकानेर से लगभग 32 किलोमीटर दूर गजनेर पैलेस होटल का भ्रमण करके। रेगिस्तान के बीच गजनेर लेक के किनारे हरियाली के बीच बना है गजनेर पैलेस होटल, जहां आपको मिलेगी शांति और सुकून। यहां आप एज ए विजिटर भी जा सकते हैं ₹250 पर पर्सन की टिकट लेकर, और अगर आप स्टे करना चाहते हैं इस होटल के अंदर तो आप वो भी कर सकते हैं। गजनेर पैलेस के पास ही स्थित है गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य, जहां आप देख सकते हैं अनेक प्रकार के जंगली जानवर।
गजनेर से वापस बीकानेर लौटते समय आप रास्ते में कोडम देसर गांव में विजिट कर सकते हैं एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान जो जाना जाता है कोडम देसर भैरू जी के मंदिर के नाम से। यहाँ आप दर्शन के साथ ही आनंद ले सकते हैं कोडम देसर भैरू जी की संध्या आरती का। बीकानेर में घूमने की अगली महत्वपूर्ण जगह है यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित विश्व प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर, जो पूरी दुनिया में जाना जाता है यहाँ रहने वाले हजारों चूहों के कारण, और भक्तों में यह मंदिर विख्यात है करणी माता की महिमा एवं चमत्कारों के कारण। करणी माता के इस मंदिर के दर्शन के साथ ही आप यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित करणी माता के देशनोक में सबसे पहले निवास स्थान नेहड़ी माता मंदिर के दर्शन भी करना ना भूलें। बीकानेर में आप देख सकते हैं एक और प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है भांडासर जैन मंदिर। यह जैन मंदिर अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध तो है ही, साथ ही प्रसिद्ध है लगभग 40,000 लीटर देसी घी से भरी गई अपनी नींव के लिए। साथ ही बीकानेर की हवेलियां भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ इतनी सारी हवेलियां हैं कि बीकानेर को 1000 हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध हवेलियों में से एक है रामपुरिया हवेली, जिसको देखने दुनिया के हर कोने से पर्यटक आते हैं। अगर आप रुकना चाहते हैं रामपुरिया हवेली के भंवर निवास में तो आप रुक सकते हैं। रामपुरिया हवेली के साथ ही आप देख सकते हैं चांदमलजी ढड्ढा की प्रसिद्ध हवेली, और साथ ही आप देख सकते हैं इस हवेली के पास स्थित कोठारी हवेली को भी। इन सब के अलावा भी बीकानेर में देखने के लिए बहुत कुछ है, बस जरूरत है तो घूमने के लिए समय की। तो घूमने के साथ साथ आप ले सकते हैं मजा यहाँ की प्रसिद्ध मिठाइयों का। जी हाँ, एक से बढ़कर एक मिठाइयाँ हैं, और सर्दी के मौसम के अंदर खास तौर पर अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको खानी चाहिए गोंद पाक, जिसे मारवाड़ी में बोला जाता है गूंद पाक। जो गोंद होता है वह इसके ऊपर लगा हुआ होता है, उससे इसका निर्माण होता है। और सर्दियों के अंदर जो कहते हैं ना कि ठंड से मुक्ति पाने के लिए, बॉडी को गर्म रखने के लिए गोंद के लड्डू भी खाए जाते हैं, तो आप गोंद पाक भी खाइएगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पे आने के बाद में मजा ले सकते हैं। बीकानेरी नमकीन जो है वह भी बहुत फेमस है, अलग अलग वेराइटीज की यहाँ पे बनती है नमकीन, और साथ ही जो स्पेशल बीकानेरी भुजिया, आप उसका भी मजा यहाँ पे चख सकते हैं। सर्दियों में जब आप यहाँ घूमने के लिए आते हैं बीकानेर तो आप घूम ही लेंगे, साथ ही आप मजा ले सकते हैं डेजर्ट के अंदर कैंपिंग का, क्योंकि जो बीकानेर है इसकी चारों तरफ है मरुभूमि, और आसपास के जो गांव है वहां पर लगाए जाते हैं विंटर कैंप्स। जी हाँ, कैंपिंग का मजा आप ले सकते हैं। आप थोड़ा सा नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे जो हैं कैंप्स, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इतनी सी मेहनत आपको करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो आप मेहनत करेंगे इससे आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दी है, तो कैंपिंग का मजा जरूर लीजिएगा, और साथ ही लीजिएगा जो राजस्थान रेगिस्तान का जहाज है ऊंट, उसकी सवारी का। तो ये था एक छोटा सा इन्फो व्लॉग बीकानेर के बारे में। मैंने प्रयास किया है आपको इस छोटे से व्लॉग के अंदर बीकानेर के बारे में जानकारियां देने का, यहाँ के जो घूमने के प्रमुख स्थान है उनके बारे में बताने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, तो वो काम आप कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।